3 वक्तव्य यहाँ पे आपने सुने, सही में बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सबसे पहला जो वक्तव्य था डॉक्टर अनिला मिश्रा जी, मैं जब वहां बैठी थी मैंने लिख के रखा था कर्म करो फल की कामना मत करो। तो अनिला जी ने भी इसी वाक्य को दोहराया। मैं अपने जीवन की बातों को थोड़ा सा इसके साथ में जोड़ना चाहूंगी। जब मैं 23, 24, 25 वर्ष की थी और मैं हिंदी प्रचार सभा में काम कर रही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध उत्साह में पढ़ा रही थी, क्योंकि मैं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में काम कर रही थी। तो वहां पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका हफ्ते में 1 बार 2 बार कक्षाएं होती है, तो उनको मैं पढ़ा रही थी। तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कर्म करो फल की कामना मत करो। मैंने अपनी कक्षा में मैंने कहा था ऐसे कैसे हो सकता है, शुक्ल जी की बातों को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। शुक्ल जी कौन ऐसा होगा जो फल की कामना नहीं करेगा, बस कर्म करो कर्म करो। लेकिन आज अपने 20 साल बाद इस उम्र में पहुंचकर मैंने इस बात को अनुभव किया है कि कर्म करो फल की कामना मत करो। फल की कामना करनी चाहिए, वरना हम कर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो आप सबसे मिलने का एक फल है। अब मैं इस चीज को मैं कैसे समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने गीता को मैंने नहीं पढ़ा, और जो विद्वजन यहाँ बैठे हैं मैं बहुत अभिभूत हूँ। 3 दिन से मैंने सुना है। कल जडेजा जी ने कहा था कि 15वां उनका यहाँ संगोष्ठी थी जो उन्होंने अटेंड किया था, लेकिन मेरा ये पहली संगोष्ठी है ज्ञान परंपरा पर मैंने जो अटेंड किया है। हालांकि मैंने रिफ्रेशर कोर्स में अटेंड किया है, ऑनलाइन में अटेंड किया है, लेकिन सीधे आमने सामने ये मेरी पहली संगोष्ठी है। और यहाँ से जो कुछ मैंने लिया है उसके बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन ये जो वाक्य है, हम फल की कामना के पीछे ना भागे। फल चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन कहीं इस फल के पीछे भागते भागते कहीं दूसरे को कुचल कर हम उसके ऊपर चलकर ना जाएं। सब कुछ मुझे चाहिए, ये जो मेरा स्वार्थ है, यहाँ पे जो स्वार्थ है उसका बहुत गंभीर अर्थ है। जैसे हम कहते हैं प्रेम का बहुत गंभीर अर्थ है, प्रेम को वासना के साथ जोड़ दिया है। आज सिर्फ हम सेक्स की बात करते हैं, प्रेम की बात नहीं करते हैं। हालांकि कबीर का प्रेम, सूरदास का प्रेम, इनका प्रेम बिल्कुल अलग है। तो इस तरह ही जो यहाँ पे जो कर्म और फल की बात है, बहुत विस्तीर्ण बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। इनको हम आमतौर पर यदि इनके सिर्फ शाब्दिक अर्थों को यदि हम लेंगे तो उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें उम्र के और इतने विद्वजनों को सुनने के बाद हमारे अंतर्मन में झांके। सब कहते हैं अंतर्मन में झांको, अरे झांके तो कैसे झांके अंतर्मन में, इसका भी तो कोई उपाय तो बताए, है ना। तो मैं अपनी कक्षा में कहती हूँ कर्म करो फल की कामना मत करो। फल की कामना करो, लेकिन आप फल प्राप्ति के कारण किसी और को कुचलो नहीं। आप उस फल की कामना करते करते किसी और के साथ आप किसी और को दुख पहुंचाते हैं, वैसा फल की कामना मत करो। आज के संदर्भ में इस वाक्य को इस तरह हमको लेना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि हमने परंपरा को छोड़ दिया है, और मैं मैडम आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में उस परंपरा को लागू रखिए, जारी रखिए। हम अपने घर में उसको रखें, क्योंकि हर चीज मेरे अनुसार शुरू होती है घर से, परिवार से। घर में जो संस्कार, मैंने गीता नहीं पढ़ी, मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़े, लेकिन मेरी माँ हर दिन पूजा पाठ करती थी और वो संस्कार मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। और आज इस उम्र में आने के बाद मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत सही थी और मैं गलत थी। तो कुछ साल बाद मेरे बच्चे इसको समझेंगे कि नहीं, हमारी माँ जो कर रही थी वो सही कर रही थी। क्योंकि हम कल मैडम ने भी पूछा था कि कैसे हम बच्चों को समाधान दें। तो 2 प्रकार के बच्चे मेरे घर में हैं। एक मेरा बेटा जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय में संस्कारगत परिवेश में उसने अध्यापन किया है, अभी कॉलेज में है। और एक मेरी बेटी जो दोनों अंग्रेजी मीडियम के हैं, लेकिन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की है। दोनों के जो सवाल मेरे सामने आते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि मेरी जो ज्ञान परंपरा है एकदम सीमित है। मुझे बिल्कुल उनके सवालों का जवाब देने के मैं अधिकारिणी नहीं हूँ। इसका मतलब मेरे ज्ञान को और मुझे बढ़ाना है और उसका
पर लेके जाना है। तो बहुत अच्छे से आपने जो बातें कही हैं, मैं यहाँ पे एक एक बच्चे जो बैठे हुए हैं, देखिए आज यहाँ पे हम लोग कम से कम 50-100 लोग भी मान लीजिए यहाँ पे हैं। यदि इस ज्ञान परंपरा को हमने आहुति के रूप में, यज्ञ के रूप में यदि हमने अपनाया है, तो यहाँ से जाने के बाद हम इसे अपने जीवन में लागू करें। हर दिन जो अच्छी बातें हैं, अच्छे परिवेश हैं, अच्छी सोच है, क्योंकि सोच बदलो तो सब बदले। तो जो सोच है, तो जिस प्रकार की बातचीत आप करते हैं अपने मित्रों से, अक्सर हम क्या करते हैं, पीठ पीछे की बात करते हैं ना, अंतर्मन में तो नहीं झांकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा। सामने सामने पीठ पीछे की जो बात होती है, फिर वो अंतर्मन में झांकने वाली बात नहीं होती है। मेरे अनुसार जो जितने साधु संत महात्मा, जितने लोगों ने कहा है, जो भी बातें कही है, वो सब अपने अंतर्मन, यानी पहले मुझे अपने आप को जानना है, मेरी कमियां क्या है। जब तक मैं अपनी कमियों को नहीं जानूंगी, दूसरों की कमियों को गिनाते जाऊंगी, तो सुधार कैसे होगा। तो मुझे सब कुछ अपने से शुरू करना है। तो जो स्वार्थ का अर्थ है, बहुत गंभीर अर्थ है, इसको हमने सेल्फिश के साथ जोड़ दिया। स्व अर्थ, पहले अपने आप को समझो, पहले अपने अंदर पैट लगाओ, तभी तो मोती निकलेगी, और वो मोती आप समाज में दे सकते हैं। तो मैं अनिला मिश्रा जी को बहुत आचरण की शुद्धता के बारे में भी इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही है। एक बात मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे, वो हमेशा कहते हैं कि जो शराब खाने में, शराब घर में जो काम करता है, यदि वो शराब नहीं पीता है, वो अच्छा आदमी है। तो इस बात को हमें मानना चाहिए कि शराब और ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी यदि आप मदिरापान नहीं करते हैं, यदि आप दुष्ट आचरण नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति सही मायने में योगी है। वो व्यक्ति समाज में रहकर भी एक सच्चा इंसान है। और हमें, हर बच्चे को, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, हमें वैसा इंसान बनना है। संगति, आपको गलत संगति मिलती रहेगी, लेकिन उसमें हम अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं, इस बात पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर संगीता चौहान जी ने भक्तिकालीन कवियों के काव्य में भक्ति और ज्ञान पर इन्होंने बहुत ही विस्तार से, कबीर, जायसी, सूरदास, इन सभी को लेकर इन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी। सगुण निर्गुण के बीच में जो द्वंद्व है, उनके बारे में भी इन्होंने रखा। क्योंकि हम हिंदी विभाग के यहाँ पे सभी विद्वान छात्र सब बैठे हुए हैं, तो ये सगुण निर्गुण के बारे में हम सब तो विस्तार से जानते हैं। हर चीज का हमें शब्द पर नहीं जाना है। सिर्फ शब्द पर जाते रहेंगे तो उसका अर्थ हमें अनर्थ में ही मिलेगा। शब्द से परे जो ज्ञान की बातें होती है, हमें उसको लेकर ही चलना है। तभी हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा की जो बीज मूल मंत्र है, उसको हम सटीक रूप से समझ सकते हैं। तीसरे वक्ता के रूप में शिल्पा कामलिया जी ने भी सगुण और निर्गुण के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे यहाँ ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, विश्वामित्र, दूर्वासा, जो कि अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। थोड़ा भी कोई कुछ बोल दिया, इनको गुस्सा बड़ा चढ़ के आ जाता था। तो ये पात्र भी क्यों आए हैं, बोलिए हमारे सामने। वेदों में हमारे जितने पुराण हैं, इतिहास हैं, ऐसे पात्रों की घटना क्यों हुई है, ये हमें सीख देने के लिए हुई है कि आप विश्वामित्र बन के मत रहिए, अब दूर्वासा बन के मत रहिए। और जायसी ने प्रेम बांटा, तो प्रेम हम कैसे बांटेंगे, दूसरों की पर निंदा नहीं करेंगे, दूसरों को जो मिला है उसको देख के ईर्ष्या नहीं करेंगे। प्रेम का भाव अपने आप झलकता रहेगा, अपने आप अभिव्यक्त होता रहेगा। तो ये चीजें कहाँ से शुरू होनी है, पहले मुझसे शुरू होनी है, मेरे आचरण से शुरू होनी है। रामानुजाचार्य का जो एक अनुभव है, अहंकार की बात हो रही थी। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में रहते थे और मदुरई के पास एक तिरुपोष्टियूर एक जगह है, स्थान है, वहां पे एक मंदिर है और वहां उनके गुरुजी रहते थे। तो रामानुजाचार्य उस जमाने में तो पैदल आना होता था, श्रीरंगम से वो चलकर आते थे। द्वार के पास दरवाजा खटखटाते थे, अंदर से आवाज आती थी, कौन? तो वो कहते थे, मैं रामानुजाचार्य। 17 बार दरवाजा नहीं खुला, 17 बार उन्होंने कहा बाद में आओ। अब जब 18वें बार वो आए तो उन्होंने कहा, अड़ियेन रामानुजदासन, यानी मैं आपका दास रामानुज आया हूँ। यहाँ पे मैं चला गया था, वो चलने के लिए उनको 17 बार आना पड़ा। तो अहंकार को त्यागना इतना आसान
नहीं है। जब इतने बड़े बड़े महान लोगों के अंदर वो अहंकार की भावना थी, हम तो निमित्त मात्र की, हम कहाँ पे ठहरेंगे उनके सामने। तो जो अहंकार की भावना त्यागना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसे हमें जीवन में धीरे 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 ही उन सभी शिष्टाचार की जितनी भी बातें हैं उनको हमें अपने अंदर अपनाते हुए जाना है। पुरंदरदास कर्नाटक के बहुत श्रेष्ठ कवि थे। आज कर्नाटक संगीत की यदि कोई रचनाकार का नाम लिया जाता है, त्यागराज भागवतर का नाम लिया जाता है, दूसरा पुरंदरदास का नाम लिया जाता है, तो पुरंदरदास एक वैश्य व्यापारी थे। उनके जो रत्न, सोना, चांदी, इतना उनके पास धन था, वो व्यापारी थे। और उन्होंने एक बार एक जो कृष्ण है, कृष्ण भक्त कवि थे वो, कृष्ण ने उनके साथ एक लीला की। कृष्ण एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके दुकान पर गए, उनसे उन्होंने भिक्षा मांगी। तो वो तो कंजूस थे, बहुत कंजूस थे, तो उन्होंने भिक्षा देने से मना कर दी। उन्होंने कहा, गरीब ब्राह्मण ने कहा था कि मेरे बेटे का जनेऊ है, उसके लिए आप अपना जो भी है मुझे भिक्षा दीजिए, दान दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया था। अब ये गए उनके घर, उनकी पत्नी ने क्या किया, नाक में जो नथनी उन्होंने पहनी थी उस नथनी को उतार के उन्होंने दे दिया। और इन्होंने क्या किया, उसको लेकर इन्हीं के पास आए दुकान में। जैसे ही पुरंदरदास दास बनने से पहले उन्होंने उसको देखा और तुरंत वो पहचान गए। तुरंत वो ब्राह्मण को वहीं छोड़कर वो घर भागे, आवाज दी अपनी पत्नी को, कहाँ हो, कहाँ हो। पत्नी डर गई, घबरा गई, कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि भगवान अभी आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, मैं कैसे अपने आप को मेरे पति के सामने में बचाऊंगी, कैसे आप मेरी रक्षा करिए। तो जैसे पत्नी बाहर आई, उनकी नाक में नथनी थी, इनके हाथ में भी एक नथनी थी, उनकी नाक में भी नथनी थी। पुरंदरदास चकमगा गए, क्या हो गया ये। तब उनको लगा, मेरी भी पर्ची आ गई है तब उनको लगा कि ये जो आए थे ब्राह्मण, जरूर कोई लीला थी। उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया, छोड़कर वो आ गए। हम्पी आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के पास एक हम्पी तुंगभद्रा नदी बहती है। विजयनगर साम्राज्य का आपने नाम सुना है, वहां पे आके वो बस गए, अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। छोड़कर फिर उन्होंने जो कीर्तन की रचना की, वो आज पूरे संगीत जगत में ख्याति प्राप्त। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में उपलब्ध हैं। हमने चंदा मामा को पढ़ा था बचपन में, पंचतंत्र को पढ़ा था, वो सब गायब हो गए हैं आजकल। तो मैं बच्चों से निवेदन करूंगी, यूट्यूब में जाके देखिए या फिर नेट में जाके ये सारी कहानियों को आप पढ़िए, जिससे हमें अपनी परंपरा को जानने और समझने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा।